एक मिनट। कल चैप्टर 9 क्या था, पोस्ट वाला? एक बार गो थ्रू करवा दो मैम। एक मिनट। हाँ जी, कोस्ट की बात की थी। इसमें कोस्ट दो तरह से इंकर्ड होती है बिजनेस में, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में सारी कोस्ट क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वेरिएबल नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम शॉर्ट टर्म में हम ज्यादा चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में सारी कोस्ट क्या है, फिक्स्ड है, और लॉन्ग टर्म में सारी कोस्ट वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम हर चीज को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इक्विपमेंट को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में हमारे पास टाइम पीरियड ज्यादा होता है, इसलिए सारी कोस्ट वेरिएबल होती है, और शॉर्ट टर्म में सारी कोस्ट फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो फिर ये एमसी यानी कि मार्जिनल कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट का रिलेशनशिप बताया हुआ है। मार्जिनल कोस्ट कैसे निकलती है, टोटल कोस्ट में से, टोटल कोस्ट nth टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करके। ठीक है, हमें मार्जिन पता है, हम कैसे निकालते हैं, 5300 में से 5000 माइनस करते हैं, ऐसे ही निकलता है ना। तो ये क्या है, 5300 हमारी nth टर्म है, और n-1 टर्म यानी कि n में से एक प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो हमारा मार्जिन निकल के आएगा। ठीक है, तो मार्जिनल कोस्ट ऐसे निकाली जाती है। देन एवरेज कोस्ट कैसे निकलती है, टोटल कोस्ट को जब यूनिट से, टोटल कोस्ट को यूनिट से डिवाइड करते हैं तो उसकी एवरेज कोस्ट निकलती है। किसी भी चीज का एवरेज निकालना होता है तो हम उसका टोटल को उसके उसके टोटल को उसके जितने भी यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। लाइक 5000 कोस्ट है और 10 यूनिट्स हैं, तो 5000 डिवाइड बाय 10, तो हमारी एवरेज कोस्ट कितनी आई, 500। यानी कि 500 जो है वो हमारी एक प्रोडक्ट की कोस्ट है। ये टोटल कोस्ट और रेवेन्यू का चार्ट बना हुआ है। जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग रेट पे होता है, आफ्टर अ मेच्योरिटी गोज टू डिक्लाइन। और जो टोटल कॉस्ट है वो पहले कम होती है, देन इंक्रीजिंग स्टेज पे चली जाती है। देन इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ा था कल। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है, यानी कि कुछ एडवांटेजेस, जो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस प्रोड्यूसर को मिलते हैं अपने प्रोडक्ट पे, उसको हम इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर को अपने मतलब कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उससे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है अगर हमें, तो वो हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल है। अगर हमें प्रोड्यूसर से कुछ डिसएडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, जो उसको नहीं मिल रहा लेकिन हमारे पास डिसएडवांटेज है वो, तो उसको डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं। ठीक है, अगर तो कुछ एडवांटेज मिल रहा है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, अगर कोई डिसएडवांटेज मिल रहा है तो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। नाउ मूव टू द चैप्टर 10। चैप्टर 10 इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा है। नेक्स्ट 11-12 में हम आगे जो बाकी मार्केट्स होती हैं, ठीक है, लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, ओलिगोपोली, डिओपोली, ये सब मार्केट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। पहले हम परफेक्ट मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। परफेक्ट मार्केट में बोल रहा है, परफेक्ट का मतलब क्या है, सब कुछ ओके होना है ना, सब कुछ बढ़िया होना, उसको परफेक्ट बोलते हैं ना। तो परफेक्ट मार्केट वैसे तो प्रैक्टिकली जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, परफेक्ट मार्केट, लेकिन परफेक्ट मार्केट जो है एक थ्योरी है, तो हम उसको पढ़ते हैं। परफेक्ट मार्केट में क्या क्या फीचर्स हैं परफेक्ट मार्केट के, सबसे पहला ये है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। ठीक है, जो सेलर्स और बायर्स होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं।
जितने सेलर्स हैं उतने ही बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। प्रोडक्ट होमोजेनिटी यानी कि होमोजेनिटी मतलब एक जैसे, सारे प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, सेम दिखते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। देन फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म, कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर कभी भी मार्केट में एंट्री कर सकता है और कभी भी प्रॉफिट कमा के एग्जिट कर सकता है, ठीक है, फ्री एंट्री है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हर फर्म को क्या है, सबके प्रोडक्ट सेम है, सबकी वैरायटी सेम है, कंज्यूमर को नॉलेज पूरी है, ठीक है, एंट्री एग्जिट फ्री है, तो सब क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे, ठीक है, सबका गोल भी यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। देन नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी रेगुलेशंस नहीं लगाई जाती, ठीक है, सब फ्री है वर्क करने के लिए। ये है परफेक्ट मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। देन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट, ठीक है, एक फर्म से अनदर फर्म, एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्शन के फैक्टर्स को मूव करना क्या है, इजी है इसमें, ये बोल रहे हैं, ये इसके फीचर्स है, ठीक है, इसमें ये सब इंक्लूड होता है। परफेक्ट नॉलेज, पूरी नॉलेज है, बायर को भी सेलर को भी, दोनों को कंप्लीट नॉलेज है, यानी कि जो प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है उसको उस प्रोडक्ट की भी पूरी नॉलेज है और जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसको भी उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है। देन मार्केट कंडीशन, परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट कंडीशन है वो क्या एज्यूम की जाती है, पर्टिकुलर रिलेशनशिप एग्जिट बिटवीन द फर्म एंड इट्स मार्केट, एक पर्टिकुलर, दोनों में मतलब कि प्रॉपर रिलेशन सेट किया गया है, ऐसा ही होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंसी होती है। Market demand curve for a product, it shows the total amount of the product demand by the customer at different price is a normal downward sloping demand curve, showing that for the industry as a whole, unity demanded increase as price falls. ये प्रोडक्ट का, ये मार्केट का दिखा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में क्या है, कंज्यूमर की डिमांड एंड सप्लाई शो की जा रही है, मार्केट और फर्म के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, यहाँ पे पी पे इन्होंने इक्वल किया है, ठीक है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जो है ये पी वाले पॉइंट पे क्या होगी, इक्वल होगी, फर्म की भी और मार्केट की भी। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था ना, ओके, मेरी आवाज आ रही है, यस मैम। ओके, कहाँ पे थे हम, आपने कहाँ तक सुना है, इक्विलिब्रियम सुन लिया था मार्केट और फर्म का, नहीं मैम। ओके, स्क्रीन शो हो रही है आपको, नो मैम। इधर अश्वय। नाउ क्लियर, यस मैम। ओके। यस मैम। देखो हमने अभी परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स पढ़े, फीचर्स क्या हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, ऐसी मार्केट बनी हुई है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट जिसमें हर बायर और हर सेलर को प्रॉपर नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो कभी भी एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, और प्रोडक्ट सारे होमोजीनियस है, यानी कि सभी कंपनियों के सभी प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से मैच है, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, और सबका गोल क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, क्लियर हो गया।
परफेक्ट कंपटीशन समझ में आ गया? परफेक्ट कंपटीशन में है क्या? ठीक है? यानी कि हमें किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना है, हमें किसी को जाके बोलना नहीं है कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। सबको फुल नॉलेज है, सबको सब पता है, वो अपने आप ही हमारा प्रोडक्ट खरीदने आएँगे, ठीक है? और सबके सेम प्रोडक्ट हैं, सेम प्राइसेज़ हैं, तो कोई किसी से भी खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से ही खरीदना है, ठीक है? सबके सेम प्रोडक्ट हैं, तो कोई किसी से भी खरीद सकता है। तो इसका इक्विलिब्रियम कैसे होगा? मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या है? जब प्राइस और जब सप्लाई और डिमांड बोथ आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है? यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल है। इस पॉइंट पे सप्लाई भी उतने ही प्रोडक्ट की हो रही है और डिमांड भी उतने प्रोडक्ट की हो रही है। तो ये मार्केट का इक्विलिब्रियम लेवल है और सेम फर्म का भी यही इक्विलिब्रियम लेवल है। नाउ शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे परफेक्ट मार्केट में। In a short term, some input are fixed. These give rise to fixed cost which have to be incurred whether the firm produce or not. ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है? कुछ फिक्स्ड इनकम होती है, ठीक है, यानी कि रेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर हम किसी फैक्ट्री में है, फैक्ट्री हमने खोली हुई है, ठीक है, और वो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो रेंट पे ली है हमने काम करने के लिए, तो चाहे हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है चाहे नहीं हो रही है, हमें फिर भी रेंट तो मंथली पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से बिजनेस को क्या है, शॉर्ट रन में कुछ लॉसेस इंकर्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म के केस में भी कंपनी का क्या फोकस होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमम रखे और लॉस मिनिमम रखे, ठीक है। नाउ ये लॉन्ग टर्म आ गई, लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व। ये जो पी वाला पॉइंट है दैट इज द इक्विलिब्रियम 1, दैट इज द इक्विलिब्रियम 2, ठीक है। अगर प्राइस 1 होएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी क्या है, हम ये खरीदेंगे, ठीक है। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, डिमांड और प्राइस का रिलेशन ऑपोजिट होता है। प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई, तो सप्लाई कर्व हमारी ये रही, सप्लाई ये कर्व, सप्लाई कर्व यहां से निकल के आ रही है, तो सप्लाई और यहाँ इसकी डिमांड, जहां पे डिमांड और सप्लाई कट करेंगे वो हमारा कौन सा लेवल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। दोनों देखो सप्लाई और डिमांड ऑपोजिट है सेम ही लाइन ना, ऐसे ही लाइन, लाइन क्या है, ऐसी ही बनी हुई है, लाइन ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन दोनों की ऑपोजिट लाइंस है। एक की ऊपर से नीचे को आ रही है, एक की नीचे से ऊपर को जा रही है, एक की ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, ये देखो ये ऐसे आ रही है और एक ऐसे जा रही है। लाइन दोनों की सेम है, कर्व्स दोनों की सेम है। तो जहां पे ये कट करेंगी, जहां जिस पॉइंट पे ये कट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा पॉइंट है हमारा, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये यहाँ पे कट करिए ना, तो ये जो पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्लियर है, ये जो पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। देन ये टी आर और टी सी में रिलेशनशिप बताया हुआ है। टी आर यानी कि टोटल रेवेन्यू, टी सी यानी कि टोटल कॉस्ट, ठीक है। जब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। जब हम रेवेन्यू यानी कि इनकम, इनकम में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, जो भी एडिशनल पैसे लग रहे हैं वो मार्जिनल हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा पी निकल के आ जाएगा, वो भी क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। The fact that a firm in a short run equilibrium does not necessarily means that it may assess profit. Whether the firm may assess profit or loss depend on the level of ATC, average total cost. Short term, if the ATC, average total cost, is below the price
एट इक्विलिब्रियम द फर्म अर्न एक्सेस, ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस दिखाया हुआ है, ठीक है। एटीसी, ये रहा हमारा एटीसी। एटीसी का कर्व है, शॉर्ट टर्म के लिए एस लगाया हुआ है, शॉर्ट टर्म एटीसी का कर्व है। अगर हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट से ऊपर आ रहा है तो हमें क्या हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा एटीसी का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम होगा ना, यहाँ कट हो रहा है, अगर इक्विलिब्रियम इससे ऊपर आ रहा है तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। If, however, the ATC is above the price, the firm excess make a loss. In the later case, the firm will continue to produce only if it cover its variable cost. Otherwise, it will close down. Since by discontinue its operation, the firm is better off. Its minimum its losses. The point at which firm covered its variable cost is called the close down point. ठीक है। अगर कोई फर्म इस पॉइंट से नीचे चली जाती है, ठीक है, अगर कोई फर्म इस पॉइंट से नीचे चली जाती है तो वो अपनी कंपनी को ऑपरेट नहीं कर सकती। क्यों नहीं ऑपरेट कर सकती है? क्योंकि ये जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट तो आनी आनी। इससे नीचे अगर चला जाता है तो उसको लॉसेस शुरू हो जाएंगे, तो लॉस अगर ज्यादा देर तक रहे तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। देन लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई कट एट अ पॉइंट, इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक यहाँ पे कट किया है इसने, एक यहाँ पे कट किया है, तो दोनों का इक्विलिब्रियम दिखाया है। यहाँ का ये रहा, यहाँ का ये जब भी हमने ऊपर पढ़ा था, हाँ ये रहा, ये वाला, ये लॉन्ग टर्म का ही इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सेम ही है, इसमें एक एक करके दिखाया, उसमें दोनों इकट्ठे दिखा दिए। इसमें एक एक करके दिखाए हैं दोनों, उसमें दोनों एक साथ दिखा दिए। Supply and demand together, there are three conditions how adjust it's likely to take place in the firm and in the market under different situation. Market response to an increase in demand. अब इसमें क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। पहले ये था प्राइस, ठीक है, डिमांड ये थी, डिमांड प्राइस के कम होते ही डिमांड बढ़ गई। प्राइस देखो कितना कम हुआ, प्राइस सिर्फ इतना कम हुआ, प्राइस सिर्फ इतना कम हुआ, प्राइस देखो, प्राइस सिर्फ इतना कम हुआ, है ना, ये प्राइस का डिफरेंस है। लेकिन जो डिमांड है वो कितनी कम हुई, वो इतनी बड़ी। प्राइस सिर्फ इतना कम हुआ, डिमांड इतनी बढ़ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है, इंक्रीजिंग इन डिमांड। प्राइस में थोड़ा सा फर्क आने पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये इंक्रीज इन डिमांड। देन टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से कोई चेंजेस आना। ये जो चेंज देख रहे हो आप डिमांड में, ये किसकी वजह से है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का चेंज। फिर डिक्रीज इन, अब नेक्स्ट डिक्रीज इन डिमांड आ गया, ठीक है, प्राइस हमारा, प्राइस ये था तो डिमांड ये थी,
ठीक है, प्राइस कम हुआ, प्राइस देखो प्राइस का फर्क कितना है, यहां से यहां तक, ठीक है, प्राइस यहां से यहां तक गिरा, पर डिमांड कितनी बढ़ी, सिर्फ इतनी डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो डिमांड इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग रेट है, इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कम हो रही है प्राइस से। प्राइस में देखो कितना फर्क आया, प्राइस यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन डिमांड का फर्क कम है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि क्या परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसके कुछ एजम्पशंस पढ़े थे कि ऑल फर्म जो है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, यानी कि प्राइस बनाती नहीं है, प्राइस जो रिकॉग्नाइज किया जाता है बाकी इंडस्ट्री द्वारा, कॉम्पिटिटर द्वारा, वही वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख लेती है, ठीक है। मार्केट में इसका स्मॉल शेयर है, ठीक है, एक फर्म का शेयर क्या होगा, कम ही होगा, तो एक फर्म की बात की जा रही है तो स्मॉल शेयर है, क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये फर्म की बात कर रहे हैं। बायर का जो नेचर है वो क्या है, प्राइस के चेंज होते ही उसकी प्रेफरेंस भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बायर का नेचर ऐसा है कि प्राइस के चेंज होते ही उसकी डिमांड भी चेंज हो जाती है। और इसका करेक्टर क्या है कि कोई भी एग्जिट और एंट्री क्या है, फ्री है, फ्रीडम है सबको, वो एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये पांचों की पांचों चीजें परफेक्ट कंपटीशन में इंक्लूड है, लेकिन ये पांचों की पांचों चीजें रियल लाइफ में होना, पांचों की पांचों चीजों का, पांचों में से एक हो सकती है, पांच में से दो हो सकती है, पांच में से तीन चीजें हो सकती है, लेकिन पांचों की पांचों चीजों का रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना बहुत ही रेयर है, ठीक है, मतलब पॉसिबल नहीं है पांचों की पांचों चीजों का एग्जिस्ट करना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वो रियल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि ये वाली पांचों चीजें रियल में हो ही नहीं सकती हैं। नाउ क्वेश्चंस में देखो क्या पूछा आपको, इज अ मार्केट परफेक्ट मार्केट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ट्रू और फॉल्स है, ट्रू के फॉल्स, परफेक्ट मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, फॉल्स। फीचर है बेटा ये मार्केट का, परफेक्ट मार्केट का, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही लार्ज नंबर में होते हैं, ट्रू आएगा इसका। देन इन परफेक्ट मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं सबके, नो मैम, सेम होते हैं। सेम होते हैं, तो इसका फॉल्स आएगा। अ परफेक्ट मार्केट चेंज इन आउटपुट ऑफ अ सिंगल फर्म विल इफेक्ट द मार्केट प्राइस, नो मैम। नो, बल्कि मार्केट का प्राइस फर्म को इफेक्ट कर सकता है। इफ द मार्केट परफेक्ट मार्केट मार्केट सेगमेंट आर नॉट फुली अवेयर, अवेयर नहीं है लोग, अवेयर है मैम, हाँ, फॉल्स। तो ये भी फॉल्स। इन परफेक्ट मार्केट देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मैम मोबिलिटी का मतलब क्या होएगा? मोबिलिटी मूव होना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट इजीली कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि जब जॉब लेने जाते हैं तो पूछते हैं ना लोग, लिखा होता है ना उस पे कि आप मोबिलाइज्ड हो या नहीं, मतलब कि आपको अगर हम यहाँ से कहीं और शहर में काम करने के लिए भेजें तो आप जा सकते हो या नहीं, ठीक है, तो वो मूवमेंट हो गई, मूव हो गया, क्या आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो या नहीं, तो परफेक्ट मार्केट में ये एग्जिस्ट करता है, मूव जो है वो कर सकते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कर्व एंड द मार्जिनल कर्व आर द सेम, सॉरी प्राइस कर्व एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ट्रू, दोनों की जो कर्व होती है वो सेम होती है। देन ये ओवरव्यू के क्वेश्चन आ गए,
तो करे साहब अपने आप। मैं कहा था मार्केट पढ़ रहे हैं हम, एक मार्केट हमने पढ़ ली, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। अब नेक्स्ट मार्केट है हमारी मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली जो है वो नेम से ही मोनोपोली, मोनो यानी कि सिंगल पर्सन, पोली यानी कि राज, तो सिंगल पर्सन का राज होना, तो उसको बोलेंगे मोनोपोली। ठीक है, एक ही पर्सन जो है वही जो है सब कुछ कंडक्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे मोनोपोली, एक ही पर्सन का राज है। आप क्या कह रहे थे? प्रीत, आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो?